इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका इनपुट डिफाइंड है -1 to 1, आउटपुट डिफाइंड है -π/2 से π/2, ठीक। एंड अब ध्यान से देखो, जब इनपुट है 0 to 1 तो आउटपुट है 0 to π/2, जब इनपुट है -1 to 0 आउटपुट है इसका -π/2 to 0, ठीक। इस तरीके से ये चीज पता होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है, ठीक। साइन इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है तुम्हारा -1 0 1, तो अगर तो पॉजिटिव इनपुट जा रहा है, ठीक, इस तरीके से ये वाला इनपुट जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा 0 to π/2, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट आएगा। एंड अगर इनपुट जा रहा है नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा -π/2 से 0, दैट इज इनपुट आउटपुट आएगा नेगेटिव, ठीक। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक। चलो, इट इज इंक्रीजिंग ग्राफ, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज सेकेंड, y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ठीक। इनका ग्राफ देखना, तो पहले cos x का ग्राफ देगा, हाँ जी, इस तरीके से ये cos x का 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -3 -π -3π/2 एंड दिस साइड इज 1 एंड दिस साइड इज -1, ठीक। ये तो cos x का बन गया। अच्छा, sin x का जो ग्राफ अभी हमने बनाया था, ठीक, इसके अंदर ये चीज याद रखना, ये जो sin x है, इट इज पीरियोडिक, ठीक, इट्स अ पीरियोडिक ग्राफ, और इसका पीरियड क्या होता है 2π, ये 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक। तो ये चीज याद रखना। ऐसे cos x का जो अभी हमने बनाया, ठीक, तो दिस इज पीरियोडिक एंड इसका भी जो पीरियड है, ठीक, दैट इज 2π, यानी कि ये 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक। लेकिन साइन इनवर्स एक्स इज नॉट पीरियोडिक, ठीक, क्योंकि इनफैक्ट वो तो डिफाइंड ही -1 to 1 के बीच में, वो तो आगे पीछे डिफाइंड ही नहीं, ठीक है। तो साइन एक्स इज नॉट पीरियोडिक, cos x इज पीरियोडिक, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं 0 से, हाँ जी सर, साइन इनवर्स एक्स बाकी वैल्यूज के लिए भी कर ही सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली? नहीं, हमने स्टैंडर्ड ही डिफाइन किया हुआ उसको, -1 to -π/2 से π/2 का इनवर्स जो होता है माइनस, वही डिफाइंड है, इसके अलावा डिफाइंड नहीं। ओके सर। हाँ, ठीक है। ऐसे ही cos का डिफाइन करते हैं, इसका इनवर्स यहाँ से यहाँ, दैट इज 0 से π, क्योंकि इसके बीच में ध्यान से देखो, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक, यानी कि 1 1 हो गया, एंड इसके बीच में ये -1 to 1, एंड सारा का सारा अपना रेंज कवर कर रहा है, ठीक। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट का हम इनवर्स निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का इनवर्स निकालने के लिए ध्यान से देखना ये चीज, हाँ जी। तो सबसे पहले y, पहले cos x बना लेते हैं, चलो। ठीक, ये cos x का ग्राफ गया 0 से π, तो 0 π/2 π, यहाँ पे 1, दिस इज -1, ठीक। अच्छा, अब y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज, सो दिस इज योर y इक्वल टू एक्स, ठीक, यहाँ पे मिरर इमेज। अब मिरर इमेज ध्यान से देखो, ये वाली पर्टिकुलर पॉइंट जो है, दिस इज 0,1, तो इसका मिरर इमेज आएगा तुम्हारा 1,0। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर π/2, 0, तो इसका मिरर इमेज आएगा 0,π/2, ठीक। तो ऐसे आ जाएगा, ठीक, ऐसे। एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज π, -1, ठीक। तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा -1, π, ठीक। तो इस तरीके से ये ऐसे बना, ठीक। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना, दिस इज योर cos इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। तो cos इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनेगा फाइनली फिर इस तरीके से,
ऐसा ग्राफ। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज -1 एंड दिस इज पाई, दिस इज π/2, 0, π/2, ठीक, दिस इज 0, पाई एंड दिस इज योर 1, 0, ठीक। अब ध्यान से एक चीज चेक करो इसके अंदर कि cos इनवर्स x के अंदर, ठीक, x बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 1, एंड आउटपुट क्या है इसका, y बिलोंग्स टू क्या है, 0 से पाई, याद रखना, ठीक। तो cos इनवर्स x का आउटपुट क्या है, 0 से पाई, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए डिफाइंड है। इसका आउटपुट जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज, इनपुट जब जा रहा है मेरा 0 to 1, आउटपुट आ रहा है मेरा इस तरीके से, ये चीज आउटपुट आ रहा है मेरा ये वाला पार्ट, दैट इज 0 to π/2, यानी कि cos इनवर्स x के अंदर, ठीक, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो y बिलोंग्स टू क्या, 0 to π/2, ठीक, एंड व्हेन cos इनवर्स x के अंदर x बिलोंग्स टू -1 to 0, यानी कि नेगेटिव इनपुट जा रहा है, तो नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे, दैट इज π/2 से पाई, यानी कि y बिलोंग्स टू π/2 से लेके पाई। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इनपुट अगर मेरा 0 to 1 है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, लेकिन इनपुट अगर नेगेटिव हो गया तो आउटपुट मेरा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक, इस तरीके से। ये कॉस के साथ लेना देना है, ठीक। तो अब मतलब मैं कॉस एंड कॉस इनवर्स को, cos x y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos इनवर्स x को, ठीक, साथ साथ में कंपेयर करूंगा, तो उसके थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो देखो ये कॉस का ग्राफ था, ठीक, 0, π/2, पाई। अब cos इनवर्स x का ऐसे, ठीक। अब खुद सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर इनपुट है 0 से π/2, यानी कि इधर आउटपुट है 0 से π/2, ठीक। तो इधर आउटपुट होता है हमारा, देखो ध्यान से, 1 से डिक्रीज करता हुआ आउटपुट जा रहा है 0 की तरफ, तो इधर से 0, ये जो चीज है देखो, 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, ये चीज, दैट इज यहाँ। तो बेसिकली अगर मेरा इनपुट अगर 1 है, आउटपुट 0 आ रहा है, राइट। तो इनपुट 1 आउटपुट 0 आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे है, दैट इज इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, राइट। तो इसका उल्टा हो गया, 1, 0, 0, 1, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, cos इनवर्स x के अंदर अगर मैं इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ 0 से 1, तो आउटपुट जो है 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इनपुट 0 है, आउटपुट आ रहा है π/2, तो वैल्यू अगर बढ़ा रहा हो तो आउटपुट कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है आउटपुट कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है आउटपुट कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है आउटपुट कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है आउटपुट कम हो रहा है। तो बेसिकली एक्चुअली में हो क्या रहा है, वैल्यू कम होती है, इट्स अ डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग का मतलब x अगर बढ़ेगा तो y कम होगा, ठीक। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है मेरा 0 to 1, तो जो y है वो π/2 से 0 आ रहा है, ठीक। एंड अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूं, अगर x मेरा -1 to 0 जा रहा है, ठीक, तो y जो है दैट वो आ रहा है मेरा, देखो -1 पे आउटपुट क्या आ रहा है, पाई, तो पाई से डिक्रीज करता 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 π/2 जा रहा है, इस तरीके से, ठीक। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। cos इनवर्स x का हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब कम इनपुट पे आउटपुट ज्यादा आएगा, ठीक। तो इस तरीके से cos x का ग्राफ एंड cos इनवर्स x का ग्राफ हमने देखा, ठीक है। तो आज हमने इसके टोटल 4 ग्राफ देखे, ठीक, sin x, sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं, ठीक है। तो ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ जी, सर वो एवरनोट तो मुझे पता नहीं है, मैंने सुना ही है, नेम मैंने भेज दिया वैसे, चेक कोई कर बात नहीं, लूंगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार इंस्टॉल करके चेक कर लूंगा। थैंक यू सर। वेलकम।